हमारी जो परी है, परी नीति की परी, वो घनी बावरी हो गई कंगना रनौत स्टाइल में। भाई उनके पतिदेव फिर से जो नीति से शादी कर रहे हैं और ये बावरी होकर नाच भी रही हैं। मेहंदी रचेगी, दुल्हन सजेगी। लीजिए, सज गई है राजीव की दुल्हन एक बार फिर से, मगर इस बार लगा है नीति का नंबर। नीति बनी है राजीव की दुल्हन और परी तो अपने ही पति की शादी में कर रही हैं डांस परफॉर्मेंस। नीति ने कर ली है पूरी तैयारी कि राजीव से शादी करके रहेंगी। देखिए कैसे नीति शादी के जोड़े में एकदम तैयार हैं राजीव को अपना पति बनाने के लिए। दरअसल सीरियल परिणीति में नीति ने राजीव को उनसे शादी करने के लिए मजबूर कर दिया, यहाँ तक कि ब्लैकमेल किया कि वो उनसे शादी कर लें। राजीव को नीति का शक दूर करने के लिए इस शादी के लिए हाँ करना ही पड़ा। नहीं, वो मुझे पहले से बोल रहा था कि मैं पार्वती से अब प्यार नहीं करता हूँ, और तो मैंने कहा कि अगर प्रूफ करना चाहते हो तो यू हैव टू मैरी मी, अदरवाइज मुझे पता चल जाएगा दैट यू आर प्लेइंग अराउंड। तो फिर वो हाँ कर देता, उसे मजबूरी में हाँ करनी पड़ती है, क्योंकि मैं कहती हूँ वरना फिर मुझे तो लगेगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। भाई ये तो अनोखी शादी है जहाँ पर पत्नी अपने पति की शादी किसी और से होती देख रही हैं। परी, आप सच में दीवानी हो गई हैं। ये तो अब नीति की किस्मत है, बट अदरवाइज नीति ने इस बार पूरा प्लान कर लिया है कि वो शादी करेगी, और कैसे ब्लैकमेल करके वो शादी कर रही है संजू से, तो उसे पूरा यकीन है कि हो ही जाएगी। बट उसे नहीं पता है कि पार्वती और संजू भी एक प्लान कर रहे हैं कुछ नीति के अगेंस्ट, सो शी इज़ अनअवेयर ऑफ इट। तो वो बड़ी खुश है कि आज शादी हो रही है, पार्वती आई है, उसको टॉन्ट मारती है, उसको काफ़ी चीज़ें बोलती है, सो वो मानती है एंड शी इज़ डांसिंग, और वो गिरने लगती है तो संजू कैसे उसे पकड़ लेता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। बट देन संजू ऑल्सो प्लेज अलॉन्ग, और वो कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, हम शादी करते हैं, लेट्स फॉरगेट व्हाट हैपेंड। या वैसे तो शादी के मंडप से दुल्हन भागती हुई देखी है, लेकिन यहाँ तो दूल्हा ही भाग रहा है। नीति, आप इस गलत फहमी में ना रहें कि राजीव परी को छोड़कर आपसे शादी कर लेंगे। वैसे भी ये तो परी और राजीव का मास्टर प्लान है आपको एक्सपोज करने का। अभी वो भाग जाता है, एक्चुअली हमें पता नहीं होता वो शहर है कि, क्योंकि दलजीत का कुछ है वहाँ पर जो संजू हमसे छुपा रहा है, और दलजीत को पता चल गया है कि सच क्या है, तो वो हमें बताने आ रहा है, और इसको पता चल गया कि दलजीत आ रहा है सच बताने, सो ही हैज़ टू स्टॉप हिम। तो वो उसे रोकने के लिए चला जाता है किसी और को मंडप में बिठा के। ओ तूफान आएगा, तूफान कि ऐसे कैसे, इतनी बार मैंने पूछा और तूने झूठ बोला, अब तू नहीं बचेगा। अब संजू भी शायद नीति के रडार में आ जाएगा। अब हम आपको बता दें कि राजीव का भी कुछ राज है जो वो नीति और परी से छुपा रहे हैं, और वो सच भी सबके सामने जल्द आने वाला है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई ये बारिश हो कहाँ रही है? वही बारिश जो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सेट पर हो रही है, जिसमें भीग कर अरमान और अबीरा जो है वो रोमांटिक हो रहे हैं। जी हाँ, पिछले दिनों इनकी लाइफ में इतनी भसड़ रही कि अरमान को लगा कि कुछ रोमांटिक तो होना ही चाहिए, तो रूही के साथ मिलकर पूरा माहौल क्रिएट किया अपने और अबीरा के इस रोमांटिक मोमेंट के लिए।
सच में गर्मी इतनी बढ़ गई है कि इस बारिश की जरूरत तो सबसे ज्यादा थी। अरमान और अबीरा के बीच रोमांटिक सीन हो रहा है और इस रोमांटिक सीन के बीच देखिए बरसात भी बरसने लग गई। बरसात के बरसने से ये रोमांटिक सीन और भी ज्यादा रोमांटिक हो गया है। वैसे इस सजावट को देखकर आपको लग रहा होगा कि अरमान अबीरा का जन्मदिन तो है नहीं और ना ही इनकी मैरिज एनिवर्सरी है, तो भाई ये सेलिब्रेशन किस लिए है। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं सीरियल में इन दिनों कितनी टेंशन बढ़ रही है अरमान और अबीरा के बीच में। चारों कियारा और अबीर को लेकर जो घमासान चल रहा है उसका असर इनके रिश्ते पर भी पड़ रहा है। और हाल ही में अरमान ने अबीरा को इतना गुस्सा भी कर दिया क्योंकि उसे लग रहा है कि अबीरा दक्ष को संभालने के लिए काबिल नहीं है। छोटी छोटी बात पर इनके बीच बहस हो जा रही है। देखो वो गुस्सा तो एक आना जायज़ था क्योंकि दक्ष की का सवाल था और वैसे ही दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है तो वो एक गुस्सा आ जाता है। अब जिसको प्यार करते हो उसी पे आप गुस्सा निकालते हो ना, तो वो गुस्सा निकल गया। फिर बाद में रियलाइज़ करवाया उसने, क्या नाम है उसका, रूही ने, कि ये गलत तुमने किया। एंड फिर वो अरमान उसके लिए डेट प्लान करता है इतने प्यारे सुंदर से घर में। अब कुल मिलाकर कहा जाए तो अरमान को अपनी गलती का एहसास हो गया है और उसने रूही से मदद ली है कि तुम्हें अबीरा को मेरी बताई हुई जगह पर लाना होगा। अब रूही भी तो चाहती है कि अरमान और अबीरा हमेशा साथ रहे, इसीलिए देखिए अपने हाथों से उसने तैयार किया अबीरा को। वो आज इतनी खूबसूरत लग रही है कि खुद रूही ने उसकी नजर उतारी। आंखों पर पट्टी बांधकर वो इस जगह पर ले आई है जहां पर अरमान ने सरप्राइज प्लान किया है। रूही अबीरा को अरमान के ने जो डेट अबीरा के लिए प्लान की है वहाँ लेकर जा रही है और अबीरा नर्वस है कि वो कैसी लग रही है। एंड देन एक स्वीट सा मोमेंट है जहाँ रूही अबीरा की नज़र उतारती है, उसकी बलाई लेती है और इसके बाद एक बहुत ही रोमांटिक सीक्वेंस है अबीरा और अरमान के बीच। तो रूही उसे यहाँ ड्रॉप करके चली जाएगी। मान जाएगी? मानी हुई तभी तो आई है वो। अबीरा तो बहुत मानी हुई मानी हुई पत्नी है तो बहुत मानी जाएगी। इतना एफर्ट कर दे अरमान उसके लिए तो उस वैसे उसको आदत अच्छा है अरेंजमेंट किया या वैसे अबीरा को आदत है क्योंकि सरप्राइजेस उसको मिलते रहते हैं। मेजर बड़े बड़े सरप्राइजेस, कभी पूरा गैराज जो है उसको बुक कर लेता है। सॉरी बोलने का तरीका अरमान का बहुत इनोवेटिव रहा है हमेशा से। कभी उठक बैठक करके, कभी एनिवर्सरी वाला, कभी अभी ये वाला भी। अब अबीरा अपने प्यार को देखकर हमेशा से ही मान जाती है तो आज भी उसने अरमान को गले लगा लिया और देखिए बरसात की बूंदों में कैसे ये अपनी चाय एंजॉय कर रही हैं। सीरियल की कहानी में झगड़े भी जरूरी हैं और उन झगड़ों को समेटने के लिए बीच बीच में ऐसे रोमांटिक पल जरूर लाने चाहिए और ये बात इस सीरियल्स के राइटर अच्छे से जानती हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई जाने अनजाने यहाँ रीत और राघव करीब आ रहे हैं, कम से कम एक तरफा करीब आ रहे हैं क्योंकि राघव हैज रियलाइज कि उसको फीलिंग्स है रीत के लिए, लेकिन अभी इजहार नहीं कर रहे हैं। न जाने क्यों इजहार करने में हिचकिचा रहे हैं। वेल राघव, आपको एक्सपीरियंस से बताती हूँ, समय रहते ही प्यार का इजहार कर देते हैं क्योंकि टीवी की दुनिया में कब आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आ जाए क्या पता।
है गुलाबी गुलाबी, क्योंकि गुलाब जैसी रीत को एक गुलाब देना चाहता है राघव, लेकिन वो ये मानना नहीं चाहता कि वो रीत से प्यार करता है। राघव, एक बात हम आपसे कह देते हैं कि रीत के लिए अपने प्यार को बहुत दिनों तक आप छुपा कर नहीं रख सकते। देखिए, रीत ने आपको रंगे हाथ पकड़ ही लिया ना। राघव आज रीत के लिए नाश्ता लेकर आया है, नाश्ते के साथ यहाँ गुलाब भी है। रीत के मन में तो सबसे पहले यही सवाल आया कि आखिर ये गुलाब कौन लाया है। देखिए, राघव के सामने जब रीत ने ये कहा कि उसे लगता है कि ये गुलाब माली लेकर आया है, तब कैसे राघव के चेहरे का रंग ही उड़ गया। माली मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है, तभी तो उसने रोज यहाँ रखा है, वरना आप सोचिए ऐसे कैसे रोज ट्रे में गिर जाएगा। मुझे लगता है हमें उसे जॉब से निकाल देना चाहिए। मैं अभी राघव पूरी कोशिश कर रहे हैं हमारे राघव भैया कि वो रीत से थोड़ी अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाएं, थोड़ा उसको अपना प्यार दिखाने की कोशिश करें, बट जैसे कि उन्हें पहले हमने देखा है सीरियल में कि उनको इतना प्यार मिला नहीं, तो उनको अपना प्यार दिखाने में भी थोड़ी दिक्कत होती है, उन्हें समझ नहीं आता कि मैं कैसे दिखाऊं। अब राघव को तो अच्छे से पता है कि ये गुलाब वो रीत के लिए लाया है, लेकिन वो रीत को ये बताना नहीं चाहता। वैसे राघव के इस नाटक का कोई फायदा तो हुआ नहीं, क्योंकि पूनम भाभी ने आकर राघव की सारी पोल खोल दी। वो माली कह रहा है कि आप ग्लास में डालने के लिए फूल कम पड़ते और कहता है कि आपने लिए हैं सारे फूल, भला आप क्यों लेंगे सारे फूल। राघव भैया को रियलाइज़ हो चुका है कि वो रीत से प्यार करते हैं, बट वो कह नहीं पा रहे हैं। तो पूनम भाभी को भी पता चल चुका है, तो पूनम भाभी थोड़ा सा ऐसे मस्ती कर रही थी राघव भैया के साथ और रीत के साथ कि बता दे, बोल दे उन्हें कि आप उनसे प्यार करते हैं। राघव और रीत दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से ये कह नहीं पा रहे हैं। अब हम तो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये दोनों एक दूसरे से अपने दिल की बात कह दे। वैसे आप सभी को देखकर ये लग रहा होगा ना कि अब सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। अगर बुआ जी को पता चल गया ना कि राघव और रीत एक हो रहे हैं, तो वो ज़रूर कोई ना कोई नई साजिश तो करेगी। देखो, मम्मी जी को अगर पता चल गया तो मम्मी जी कुछ तो खुराफाती करेंगी। मम्मी जी छोड़ेगी नहीं राघव भैया और रीत को, मम्मी जी खुराफाती करेगी। मुंबई से कैमरामैन भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मंगल लक्ष्मी का सफर में लीजिए, टेररिस्ट ने कार्तिक को ह्यूमन बॉम्ब बना दिया है और छोड़ दिया है अपना मिशन सक्सेसफुल करने के लिए। लेकिन हमारी लक्ष्मी बहू है ना, अब जाहिर सी बात है कि बचाना इनको ही है अपने सुहाग को, क्योंकि टीवी की बहुएं एक तरफ और तमाम सुरक्षा बल एक तरफ, सारा कार्यभार जो है ना हमारी टीवी की बहुओं के कंधों पर ही होता है। कार्तिक की जान खतरे में है और उसके साथ बहुत सारे मासूम लोगों की जान भी आज दांव पर लगी हुई है। अब देखिए, लक्ष्मी पहुंची तो है यहाँ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। कार्तिक औरत बनकर इस मेले में आया है और उसकी बॉडी पर बॉम्ब लगा हुआ है। टेररिस्ट उसे ह्यूमन बॉम्ब बनाकर यहाँ लाए हैं ताकि मिनिस्टर साहिबा की जान ले सके वो। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम प्लेइंग अ फीमेल और बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सारी लर्निंग्स, देखो मेरे को फ़िलहाल संभालना भी नहीं आ रहा है, बहुत सारी लर्निंग्स है जो ये आउटफिट में आके मुझे फर्स्ट टाइम पता चली है। एंड ऑफ टू ऑल द लेडीज़ जो ये सब पुल थ्रू करती है, स्पेशली द लेडीज़ इन आवर शो। डिफ़िकल्ट है ये इस आउटफिट में शूट करना, गर्मी, द फैब्रिक कैसे इरिटेट करता है आपको। एंड दीज ये एक तो सबसे पहले मेरे साइज़ की मिले ही नहीं है, बहुत मुश्किल से सोर्स किए मेरे स्टाइलिस्ट ने, टू कूडोज टू देम। कार्तिक को लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि उसकी बॉडी पर बॉम्ब लगा है। कई सारे मासूम लोग आज मरने वाले हैं। देखिए, कार्तिक यहाँ पर लक्ष्मी और अपने परिवार को याद कर रहा है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अब वो बच नहीं पाएगा। कार्तिक को एज ए ह्यूमन बॉम्ब
टेररिस्ट यूज़ करने वाले हैं। जैसे कार्तिक स्टेज की तरफ जा रहा है, अब कोई ऑप्शन बचा नहीं है, उसने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, जो आप देखोगे एपिसोड में क्या क्या किया है स्टेज पे जाने से पहले। वो सब कुछ याद करने की कोशिश कर रहा है कि आखिरी पल है मेरे, जो बोलते हैं ना कि मरने से पहले पूरी ज़िंदगी फ्लैश आउट होती है आपकी आंखों के सामने, बस वही मोमेंट है। कार्तिक स्टेज पर गया तो है मिनिस्टर साहिबा को फूल देने के लिए, क्योंकि ये सब टेररिस्ट का प्लान है। लेकिन ये तो अच्छा हुआ कि ऐन वक्त पर लक्ष्मी ने आकर सभी को सतर्क कर दिया। अब लक्ष्मी ने सबको बता तो दिया कि यहाँ पर खतरा है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा तो अभी कार्तिक पर है, क्योंकि उसकी बॉडी पर बॉम्ब जो लगा हुआ है। कार्तिक को ढूंढने की कोशिश तो कर रही है लक्ष्मी, लेकिन वो उसे कहीं मिल नहीं रहा। ये तो कार्तिक को भी नहीं पता कि अचानक से लक्ष्मी आई और बोला भागो ब्लास्ट होने वाला है, और वो कैसे बच के आई है उन टेररिस्ट से, वो बिकॉज मुझे नहीं पता, मैं तो स्टेज की तरफ जा रहा था। कैसे भी करके आई गेस उसने चकमा दे दिया टेररिस्ट को, पर इट्स टू लेट नाउ, बिकॉज जो मैंने बॉम्ब की वेस्ट पहनी है अंदर, उसमें अराउंड 10-12 सेकेंड रह चुके हैं। अब इस बीच वो क्या करेगा, कितना ही दूर भाग पाएगा। आतंकवादियों का प्लान जब फेल हो गया तो देखिए उन्होंने यहाँ पर सिलेंडर ब्लास्ट करने का प्लान बनाया। देखिए लक्ष्मी एक बार फिर से इन आतंकवादियों के चंगुल में फंस गई है, और दूसरी तरफ वहाँ कार्तिक भी फंसा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर कार्तिक को कैसे बचाएगी लक्ष्मी। अब एक तो मैंने अंदर वेस्ट पहनी है, बॉम्ब वेस्ट पहना है, और वो ब्लैक कलर का, एंड इट इज़ इतना मोटा है फोम के साथ, उसकी हीट अलग है जो मेरे को 24 घंटे पहनना पड़ता है। एंड टेम्परेचर बॉम्बे में सबको पता है कितनी गर्मी पड़ रही है, और हमारे को सुबह से शाम तक शूट करना पड़ता है, इसको उतार नहीं सकते बिकॉज इसमें बहुत तामझाम है। द ओनली थिंग दैट इज सेविंग मी इज नींबू पानी। वैसे हम आपको बता दें कि आने वाले ट्रैक में ना लक्ष्मी कार्तिक को बचाने में कामयाब हो जाएगी। हालांकि कार्तिक को चोट तो लगेगी, लेकिन उसकी जान बच जाएगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अरे सुना आपने, मंगल लक्ष्मी में मंगल और कपिल की फैक्ट्री में धमाका हो गया, और ये धमाका हुआ है आदित्य की वजह से। जी हाँ, इतनी लापरवाही भला कौन करता है। अब इस लापरवाही का खामियाजा ये होगा कि मंगल की जान बचाएंगे कपिल, और आदित्य जो है वो देखते रह जाएंगे। जिंदगी में हुआ एक और धमाका। और इस बार धमाका सौम्या की वजह से नहीं, बल्कि आदित्य की लापरवाही की वजह से हुआ है। अब भला मंगल की लाइफ में कुछ अच्छा होने जा रहा हो और वहाँ कोई गड़बड़ ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब देखिए, मंगल के स्टार्टअप पहला स्वाद का लॉन्च था, जहाँ हो गया एक एक्सीडेंट। फर्स्ट डे है जहाँ पर दिल्ली में अपनी पहला स्वाद की जो है ब्रांच ओपन की है, फैक्ट्री लगाई है, और मंगल बहुत खुश है कि माता रानी की कृपा से जो उसको सपना था वो पूरा होता दिख रहा है कि वो दिल्ली वापस आ गई। और दिल्ली में भी कंसाइनमेंट पहले दिन इतना बड़ा कंसाइनमेंट मिला है, और मंगल बस जाती है जैकेट कप लेकर और देखती है तो ब्लास्ट हो जाता है। मंगल, आपकी तरक्की से जलने वाले तो वैसे बहुत हैं, मगर इस बार आदित्य की लापरवाही की वजह से आपका नुकसान हो गया। और मंगल के नीचे काम कर रहा हूँ तो वो तो मुझे सूली पे चढ़ा देगी। मंगल हमेशा माफ़ करती है, और मुझे तो यही लगता है कि वो भी इस बात को, क्योंकि मंगल कभी भी जो चीज़ें हो जाती है उसका वो कैरेक्टर है कि वो उन पे ज़्यादा विचार नहीं करती, वो लाइफ में आगे बढ़ने में बिलीव करती है कि अब जो हो गया उसको बदला नहीं जा सकता, मूव ऑन करते हैं। तो मंगल इस तरह का कैरेक्टर है, तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी को पनिश करने में उसको कोई सुख मिलता है, या किसी को डांटने में या किसी को गिराने में उसको कोई सुख मिलता है। शी वाज जस्ट वांट टू डू हर वर्क डन ऑन टाइम। थोड़ा सा कहीं ना कहीं इनसिक्योर तो फील करता हूँ, इतना कंफर्टेबल जब मैं देखता हूँ मंगल को कपिल के साथ। जी हाँ, वो जाहिर सी बात है। एंड ऑफकोर्स भूख बहुत ज़ोर से लगी है, सुबह से बिना कुछ खाए पिए आया हूँ, और जैसे ही टिफ़िन खोलता हूँ तो जला हुआ पराठा देख के मेरा दिमाग जल जाता है, और मैं सौम्या को फ़ोन करता हूँ कि क्या किया तुमने, क्या दिया मुझे
टिफ़िन में जला हुआ पराठा, और मैं रखता हूँ और मुझे सामने में मंगल का पैक्ड फूड दिखता है और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यार इस जले हुए पराठे से तो अच्छा मंगल का खाना ही है। और मैं ये सोचता हूँ क्या होगा, दाल चावल होगा, पर जब मैं जाके खोलता हूँ उसके अंदर रहता है स्पेगेटी और मैं एकदम चाट के खाता हूँ। और मंगल जब मुझे देखती है तो मैं चुपके से पैकेट फेंक देता हूँ ताकि उससे ना पता चले कि उसके खाने को मैंने इतने मज़े से खाया है। बात दरअसल ये है कि आदित्य मंगल के स्टार्टअप पहला स्वाद के लॉन्च में उनकी मदद कर रहे हैं और इस बीच उनके पास सौम्या का बार बार कॉल आता है और सौम्या का नाम आते ही मंगल की जिंदगी में कुछ तो अमंगल होगा ही। वहाँ आदित्य फोन कॉल लेने जाते ही हैं कि अवन ब्लास्ट हो जाता है। तो मंगल पार्टी के बाद भी आके काम कर रही है और आदित्य जी को साथ में बोला था कपिल जी ने रहने के लिए, मगर आदित्य जी बार बार ऐसा लग रहा था कि उनको इंटरेस्टेड नहीं है वो, क्योंकि शायद उनको सौम्या का फ़ोन आ रहा है। और उस बीच में आदित्य जी ऑफ करने के बजाय मशीन को उल्टा हाई टेम्परेचर पर कर देते हैं और मंगल बस जाती है जैकेट कप लेकर और देखती है तो ब्लास्ट हो जाता है और मंगल को बहुत बुरी तरह से पैर में चोट आई है जिसकी वजह से वो अनकॉन्शियस हो गई है। अब हम आपको ये भी बता दें कि कहानी में आगे मंगल को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा क्योंकि उनके पैर में ब्लास्ट की वजह से भारी चोट पहुंची है। तो आदित्य जी इज इन शॉक कि ये कैसे हुआ इतना ब्लास्ट, क्योंकि उनको भी थोड़ा सा झटका लगता है जिससे शॉक है और वो ऐसा मोमेंट है कि उनको भी समझ में नहीं आ रहा और वो भी हेल्प करना चाह रहे हैं मगर हेल्प पहले कपिल जी ने कर दी। तो वही है और वो एक्चुअली वो ऐसी सिचुएशन है जिसमें वो कुछ सोच नहीं पा रहे सब लोग, जितना तो कपिल और मंगल तो अनकॉन्शियस है ही। तो मुझे लगता है अभी उनके दिमाग में कुछ विचार है, बस उनको ये डर है कि ये हुआ कैसे और वो सोच रहे हैं कि किसकी गलती है ये, और बाद में उनको रियलाइज होगा ये उनकी गलती है। लेकिन हमें यकीन है कि मंगल के इरादे बहुत मजबूत हैं और वो अपने पैरों पर एक बार फिर खड़ी होंगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल कुमकुम भाग्य में लीजिए हमारी प्रीता बहू आ गई है प्रार्थना की मदद करने के लिए। इन शॉर्ट पॉइंट की बात यह है कि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम श्रद्धा आर्या जो है अपनी प्रेगनेंसी के बाद सेट पर वापस लौट आई है एंड दैट इज फैंटास्टिक न्यूज। किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि प्रीता का रिश्ता यूं प्रार्थना से जुड़ जाएगा। है देखिए देखिए वो आ गई है जिसका इंतजार सभी कर रहे थे कि आखिर मैटरनिटी लीव के बाद श्रद्धा आर्या यानी कि आप सबकी प्यारी प्रीता इस सीरियल की दुनिया में वापसी कब करेंगी। अब जिसकी कुंडली जी टीवी से कुछ इस कदर जुड़ी हो तो भला वो किसी और के साथ रिश्ते में कैसे बन सकता है। यही वजह है कि श्रद्धा आर्या लौट आई हैं प्रीता बनकर और इस बार वो प्रार्थना का साथ देंगी। जब जब प्रार्थना मुसीबत में रहेगी प्रीता उसका साथ देगी। अब जैसा कि हमारे दर्शकों को याद होगा कि जब कुंडली भाग्य ने अपने दर्शकों को अलविदा कहा था उस वक्त प्रीता को कुछ भी याद नहीं था। तो
तो आज कुमकुम भाग्य में उसी कंटिन्यूटी को याद रखकर प्रीता की कहानी लिखी गई है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि कुमकुम के साथ ये मतलब क्रॉसओवर है और नए फेसेस, नई फैमिली, नए जैसे ट्रैक्स चलते हैं, उसके बीच में प्रीता करण का भी है, तो इट्स लुकिंग वेरी एक्साइटिंग और आई एम श्योर कि बहुत अच्छा ही आगे फैंस को देखने को मिलेगा। प्रीता को अभी भी होश नहीं है, उसे कुछ याद नहीं है, लेकिन जब प्रार्थना अपनी शादी का कार्ड देने आती है तब प्रीता से उसका माता रानी वाला लॉकेट जुड़ जाता है और उसी वक्त प्रीता को आभास होता है कि कोई तो कार्मिक कनेक्शन है प्रार्थना के साथ। और फिर देखिए कि कैसे प्रीता को होश आ गया। अपनी तबीयत की परवाह किए बिना वो निकल पड़ी है प्रार्थना की खोज में। अरे मैम, ये क्या कर रही हैं आप? सुनिए ना, आप नहीं जा सकते। अब फैंस के लिए ये डबल खुशखबरी का मौका होगा। प्रीता की वापसी, प्रणाली राठौड़ का साथ, ये दोनों मिलकर मैजिक तो जरूर करेंगे। ये उसी लड़की का कार्ड है, लगता है जब भी मैं यहाँ छोड़ गई। वैसे श्रद्धा, आप मिली है ना, तो आपसे हमें बहुत सारी बातें करनी है। बताइए कैसा लग रहा है इतने महीनों के बाद शूटिंग पर लौटकर? अभी तो मुझे टाइम ही नहीं मिला था मिस करने का क्योंकि मैं बेबीज के साथ इतना बिजी थी, बट आज सेट पे आई हूँ तो मुझे लग रहा है कि दिस इज़ वेयर आई बिलोंग और दिस इज व्हाट रियली ब्रिंग्स मी टू लाइफ। और जरा श्रद्धा की ममता देखिए, बार बार अपने बच्चों को वो वीडियो कॉल कर रही हैं। अभी दोनों बच्चे बहुत ही छोटे हैं, पापा राहुल उनका ख्याल रखेंगे, इसीलिए तो श्रद्धा कुछ घंटे के लिए अब शूटिंग पर लौटेंगी। तुम लोग मेरी फोटो ले लो, मैं अपने बच्चों से वीडियो कॉल। नहीं बेबी की फोटो नहीं दिखाऊंगी, बड़ा शराब है ना बिल्कुल। श्रद्धा जी थोड़ा चलो अभी बंद करूंगी मैं, तुम लोग मेरे को तंग करो। मैं ऑलरेडी उनसे वीडियो कॉल कर चुकी हूँ, मतलब दे ऑब्वियसली डोंट स्पीक और से एनीथिंग, बट वो ऐसे देख रहे थे। पहली बार उन्होंने मुझे फ़ोन के अंदर देखा है, वरना मैं हमेशा अभी तक उनके साथ में ही थी। एंड आई कांट वेट, आई जस्ट वांट टू रन टू देम नाउ। इट्स सो ब्यूटिफुल। यही एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो हंसते खेलते तुम कर लेते हो, और बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, पर वो मतलब मुश्किल भी होती है और उसके बिना रहा भी नहीं जाता है। अब जिसे काम करने का पैशन है वही काम कर सकता है, वरना कितने ऐसे एक्ट्रेस को हमने देखा है जो फैमिली के शुरू होने के बाद अपने काम की दुनिया को अलविदा कह देते हैं। अब श्रद्धा जानती है कि काम और घर को कैसे मैनेज करना है, इसीलिए तो उन्होंने दोबारा फैसला लिया काम शुरू करने का। श्रद्धा के इस फैसले से उनके फैंस बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जब सामने इतने सारे आम रखे हों तो भला ये बात तो हम जरूर कहेंगे कि आम के आम और गुठलियों के दाम। अब मन्नत तो हमेशा यही वाला फंडा अपनाती है, इसीलिए हमने जब आम को देखा तो ये वाली कहावत जरूर कह दी। अब सामने आम है तो भला आम खाने का मन क्यों नहीं करेगा। नहीं, पर मेरे सामने यार
पहली बात तो एक बहुत ही खूबसूरत इंसान था और वो जो बातें कर रहा था वो भी बहुत खूबसूरत थी एंड इतना बढ़िया सा मोमेंट था ये इट वाज लाइक I didn't know whether to stare at the screen or stare at what's in front of me because इतना वो मोमेंट ब्यूटीफुल लगा विक्रांत को एंड ऑब्वियसली उस इंसान ने मुझे आम एक ऐसे तरीके से खिलाया जो ना विक्रांत ने ना अदनान ने कभी ऐसा खाया, नेवर। हुस्न मत बुलवाओ मैं बर्बाद कर दूंगा, फिर हमारे बेचारे फैंस देखेंगे नहीं एपिसोड, देखते रहना। अच्छा उसने अच्छा खाया है। वैसे आपको बता दें कि मन्नत और विक्रांत एक सफर पर निकल पड़े हैं, जिसे मन्नत अपनी माँ समझती है यानी कि सुनीता, उसी के यहाँ शादी पर आए हैं मन्नत और विक्रांत। अब इस शादी में ये ड्रामा बहुत सारा होगा। देखिए ना, ड्रामे की शुरुआत तो यहाँ पहुँचते ही हो गई है। जैसे ही विक्रांत पहुंचा, ऐश्वर्या राय सिंह ने फोन किया और फोन पे बात करते करते विक्रांत की तबीयत कुछ इस कदर खराब हुई कि मन्नत तो कुछ पल के लिए डर ही गई। मॉम सवाल कर रही थी और मुझे चक्कर आने लगी एंड देन लकीली मेरी दोस्त थी मिस मन्नत, उसने मुझे सहारा दिया, हमेशा सहारा देती है। लेकिन फिर सिचुएशन एक कंट्रोल में आ गई। फैंस को बता दें कि यहीं से शुरू होगा मन्नत और विक्रांत का एक हसीन सफर। कह रही है कि किसी ने सुनीता जी को पैसे दिए एंड वो बहुत कंफ्यूज है कि क्यों, व्हाट्स गोइंग ऑन, इतने सारे पैसे क्या चल रहा है, वो यहाँ क्यों आई अपने भाई की शादी में, विच इज़ नॉट रेजोनेटिंग विथ हर। तो देखते हैं व्हाट वी अनकवर। बहुत रिलीफ हुआ बिकॉज वी वर इन सच हाई इंटेंसिटी ड्रामाज एंड यू गॉट सच वंडरफुल एक्टर्स जो आप भूल जाते हो लोग एक्ट कर रहे। तो आई रियलाइज एज सून एज दैट ट्रैक गॉट ओवर एंड ये मोमेंट्स आए, आई सेड ओह वाओ, इट फील्स सो लाइट यार, आई एम फीलिंग सो मच लाइटर। वो सफर जिस सफर का इंतजार आप और हम न जाने कब से कर रहे थे। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।